नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सिंपलीफिकेशन का पार्ट नंबर 4 देखेंगे और ये अंतिम भाग है। आज हम इस वीडियो पे जितना भी सिंपलीफिकेशन का सवाल यूपीएसआई में पूछा गया था पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आपके स्क्रीन पर 57 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष प्राप्त होता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। अब देखिए, जो भी संख्या हमारी रही होगी उसका 5/6 पूछा गया है। ऑप्शन हमारे दिए गए पूर्णांक में है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से पूर्ण तरीके से कट रहा होगा। तो हम सीधे चेक कर लेते हैं बाई ऑप्शन से ही कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 6 से कटता है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 6 की डिविजिबिलिटी होती है वो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 से तो नंबर सारे कट रहे हैं, 3 से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा नंबर कटेगा। 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बस ऑप्शन नंबर ए। तो इससे आप कम समय में सवाल बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना तो इससे मतलब सवाल जितना आसान हमने बताया इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। अब आप देख रहे हैं ना, मतलब सेकंडों का खेल है। अगर इतना आप समझ गए तो सीधे आप लगा लेंगे। बाकी आपको लगाना हो, बेसिक तरीके से लगाना हो, उससे भी समझ लीजिए। हालांकि सवाल जानबूझ के ऐसे ही रखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 5/9 भाग का, अब संख्या तो हमको पता नहीं, हमने मान लिया संख्या x है। इसका जो 5/9 है इसका 4/5 भाग को उसी संख्या से यानी संख्या x से घटा देते हैं, 300 प्राप्त होता है। इससे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जितना आए उसका 5/6 कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो ऑप्शन से ही सीधे चेक करके बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58 लिखा हुआ, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। अब देखो, राजू से क्या बोला गया कि पहले 7 से विभाजित करो, फिर जितना आए उसमें 21 से जोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन उसने किया क्या, उसने किया संख्या में पहले 21 जोड़ दिया है। हमने मान लिया संख्या x थी, उसने किया क्या, पहले संख्या में 21 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब वो 7 से भाग दे रहा है। इस तरीके से उत्तर के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, 187 प्राप्त हो रहा है। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ठीक है ना, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, यानी संख्या क्या थी, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न में बोला था, जो पहली कंडीशन में बोल रहा था, 7 से विभाजित करने के लिए राजू से बोला गया था जितना विभाजित करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें 21 जोड़ना था। लेकिन राजू ने उल्टा कर दिया, पहले क्या किया, 21 जोड़ के फिर 7 से भाग दे रहा था। उससे ये बोला गया लेकिन उसने ये कर दिया। जब ये किया तो रिजल्ट हमारा 187 आ रहा था। अब चाहो तो इससे पहले x की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ रख लो। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। ऐसा करते हैं, x के बटे 7 आ रहा है ना, तो इन दोनों को पहले आपस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x/7 और 7 का भाग 21 में देंगे यानी प्लस का 3। ये बराबर कितना है, 187। यानी हम ये कह सकते हैं चाहे x प्लस 21/7 कहिए या x/7 प्लस 3 कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। प्रश्न में हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x+7 और 21 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर 21 बना लें तो यही वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगा। तो 21 बनाने के लिए अब आप कहेंगे जो हमने x+7+3 लिखा है ना, इसमें आप कहेंगे 18 इसमें से और जोड़ दीजिए। इसमें कहेंगे 18 जोड़ दीजिए। जब 18 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x+7 और प्लस का 21 हो जाएगा। लेकिन रूल होता है, अगर लेफ्ट साइड में अगर 18 जोड़ा गया है तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। यानी जब हम 187 में से 187 में जैसे हम 18 जोड़ेंगे, 8 7 कितना होता है, 15, 8 1 9 1 10 यानी 205। देख रहे हैं ना, आपका कैलकुलेशन भी बच गया और ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आपको एग्जाम में क्या है ना, टाइम को बचाना है। आप टाइम जब बचा लेंगे ना तो आपका सवाल जल्दी से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटों को मिली राशि से 1 लाख रुपया कम है, सॉरी 10,000 रुपया कम है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या होगी। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो, एक पिता ने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। मान लेते हैं उसके 2 बेटे हैं, ये 2 बेटे हैं, ठीक है ना।
दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, ठीक है ना, दो बेटे दो बेटियां हैं। अब इनमें बांटा 1 लाख रुपए, तो हमने मान लिया कि चलो 50,000 रुपये इनको पकड़ा दिया प्रत्येक को, 50,000 रुपये इनमें खर्च हो गया, 50,000 इनमें खर्च हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए बांटना था, हमने आधा आधा पहले दोनों को बांट दिया, 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ अगर प्रत्येक बेटी को जो मिली राशि है, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 रुपया कम है। अगर देखो प्रत्येक बेटी को जो मिली राशि है, प्रत्येक बेटे की मिली राशि से 10,000 रुपये कम है, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, 10,000 इसमें से बढ़ा दिया। बेटी को कम है यानी यहाँ पे हमने 10,000 कम कर दिया, ठीक है ना, समझते रहिएगा। पहले दो बेटों को मान लीजिए हमने मान लिया 50,000 रुपये दिया गया, दो बेटी को 50,000 रुपये, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, बेटी को जो मिली राशि है बेटे से मिली राशि से 10,000 रुपये कम है, तो इस पे हमने 10,000 बढ़ा दिया, इसमें 10,000 कम कर दिया। अब यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 60,000 आएगा। इधर जोड़ेंगे तो हमारा 40,000 आएगा। अभी भी देखो 1 लाख रुपया ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रश्न में क्या बोला है, दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, तो बेटों द्वारा कितनी प्राप्त होगी, 60,000 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देख रहना, आप जनरली आप समझ के सीधे से लगा सकते हैं, बाकी कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। दोनों संख्याओं को अच्छा ज्ञात करिए, दोनों संख्या हमें बताना है। अब देखो ऐसे सवालों को आप मान लीजिए कि पहली संख्या x है, दूसरी 500 माइनस x, इस तरीके से तो आप बेसिक लगा ही सकते हैं जो कि बुक में लगा होता है। थोड़ा सा आपको और तेजी से लगाना है, वो कैसे लगेगा, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। प्रश्न में बोला है ना एक भाग का 1/3, इसका मतलब जो पहला भाग होगा उसका 1/3 यानी तिहाई का मतलब 3 से भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर चेक कर लो कि पहला नंबर में 3 से भाग कहाँ कहाँ जाता है, 3 2 5 1 6 इसमें जा रहा है, 4 1 5 7 5 12 इसमें भी जा रहा है, चलो ठीक है। 9 3 12 4 16 देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 7 3 10 2 12 इसमें भी 3 से भाग जा रहा है। लेकिन प्रश्न में साथ में ये भी बोला है, क्या बोला है, पहले देखो इसका तिहाई करो, पहले वाले भाग का अगर तिहाई करोगे तो 3 1 कम 3 3 7 21। अगला नंबर क्या है, 179 है। बोला है ना इनका जो अंतर है मतलब एक दूसरे से 72 कम है, इसका मतलब डिफरेंस 72 आना चाहिए। 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, और 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 7 देखो 72 आ गया ना। पहले ही ऑप्शन पे हमारा डिफरेंस 72 जो है सेटिस्फाइड हो गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसमें अगर देखते हो भाग करके, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 कम 3 आएगा, फिर 9 होगा, 3 3 9 और 3 9 27, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 83 है, क्या इनमें डिफरेंस 72 का होगा, 13 में 9 में 3 गया कितना आएगा 6 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 13 में 8 गया 5, देखो अंतर कहीं आया नहीं आया। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। बाकी बेसिक है आप उससे लगा सकते हैं, बट बाई ऑप्शन से लगाएंगे ना तो आपका जल्दी से लग जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ दो संख्याओं का योग 150 है, अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या हमें बताना है। अब देखो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। मान लेते हैं अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, 150 माइनस x, जितना योग दिया हो उसी में से पहली वाली संख्या घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारी निकल आती है। अब बोला है अगर एक का चौथाई यानी पहली वाली संख्या का अगर हम चौथाई करते हैं x/4 आएगा, ठीक है ना। बोला है अन्य के छठे, अन्य का मतलब दूसरी संख्या यानी 150 माइनस एक्स के छठे से 5 अधिक है। बस आपको इक्वेशन इस तरह के बना लेना है। अब आपका सवाल समझो लग गया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो x/4 आएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस का x/6। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और बराबर में कितना आएगा, 5 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 6x आएगा, 6x हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अच्छा चलो 12 एलसीएम लेंगे, 4 3 12 यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे, और 6 दूनी 12 यानी यहाँ पर आएगा 300 और प्लस का 2x, ठीक है ना। एलसीएम हमने कितना लिया था, एलसीएम हमने लिया था 12, ठीक है। तो 12 पंचे कितना आ जाएगा, 60। 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 3x में 2x घटाएंगे जोड़ जाएगा ना तो 5x आएगा, ठीक है ना, 5x आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आया था, 60 आया था, कितना आया था यहाँ पे, 60 आया था।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक का एक चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या हमें बताना है। दो संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 150 माइनस x हो जाएगी, ठीक है ना। आप इस तरीके से बेसिक्स लगा सकते हैं। एक का चौथाई यानी पहली वाली संख्या का चौथाई, और अन्य अन्य के छठे का मतलब होता है जो दूसरी संख्या है ना, इसी का छठवां भाग से 5 क्या है, अधिक है। इतना आप तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x/4 लिख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 माइनस एक्स बटे 6 बराबर 5। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इस एलसीएम 12 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3x माइनस यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पर भाग देंगे 6 दूनी 12 माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 5। इतना आप कर लेंगे। 3 2 5x होता है, 5x बराबर ये 300 उधर जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 360 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो प्रश्न में क्या बोला है, छोटी संख्या बताइए, तो 72 हो गया। इसका राइट आंसर यानी 61 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जब भी सवाल में संख्या का 1/18 पूछे या 5/3 पूछे, कुछ भी पूछे, तो जो नंबर बटे में होगा ना उसी से आप चेक कर लिया करिए कि ऑप्शन कौन सा कटता है। ये लॉजिक होता है, और मैक्सिमम जब भी सवाल इस टाइप के बनाए जाते हैं ना तो उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा कटेगा, ठीक है ना। तो ये सब लॉजिकल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा तेजी से। 18 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बस ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं ना आप, मिली सेकेंड से भी कम टाइम में आप इस सवाल को लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बसप्पा गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या बताइए। इस टाइप के सवाल अक्सर रीजनिंग में भी आते हैं। हमने आपको इसके ट्रिक इसके पहले बताया था कि जब पैरों की संख्या दिया हो, सबसे पहले पैरों की संख्या का आधा कर लीजिएगा। आधा करने का मतलब 2 से भाग करना है। आधा मतलब 20 आ गया। 20 में से जितने हमारे सिर दिए हैं, 20 में से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमेशा जो भी जानवर आते हैं ये 4 पैर वाले आते हैं। कौन से आते हैं, 4 पैर वाले आते हैं। याद रखिएगा, पहले पैरों की संख्या को आधा करेंगे, पैरों की संख्या में सिरों की संख्या को माइनस करेंगे, तो जो संख्या आती है वो हमेशा हमेशा 4 पैर वाले जानवर की होती है। जब 2 पैर वाला पूछेगा तो आपको इसी सिरों की संख्या में से 4 पैर वालों की संख्या घटा देंगे। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये हमेशा 2 पैर वाला जानवर होगा, 2 पैर वाला, ठीक है ना। तो प्रश्न में मुर्गी पूछा है, इसका मतलब 2 पैर वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, कोई भी आपका समय वेस्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा हुआ है एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं। परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, हमें ये बताना है, ठीक है ना। चलिए सवाल ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी प्रश्न हमारे रहे होंगे 22 प्रश्न हैं। हाँ नहीं वाले अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो हाँ नहीं वाले प्रश्न अगर x हैं तो इसका मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न हमारे होंगे वो 22 माइनस x हो जाएंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर प्रश्न में बोलते हैं 4 अंक वाले हैं, इसका मतलब 4x कर देंगे, 4 अंक वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आगे हम बात करते हैं 5 प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का हमने बनाया है 22 माइनस एक्स और ये 5 नंबर का है, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल हमारे कितने नंबर के हैं, परीक्षा में 100 अंक का है तो हम ये 100 अंक को इसके बराबर कर देंगे। तो एक तरीका तो आपके पास ये वाला है जो कि बेसिक है, इससे आप लगा सकते हैं। इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया बहुविकल्पीय प्रश्न बताइए तो 22 माइनस एक्स करके आप निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है उससे भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखो 100 अंकों की बात हो रही है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 22 प्रश्न हैं। हमने मान लिया कि टोटल जो 22 के 22 प्रश्न हैं हमारे वो 4 अंकों वाले हैं। एक कंडीशन में क्या करते हैं कि पूरा मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये 4 अंकों वाले हाँ नहीं के प्रश्न हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाँ नहीं वाले हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं वाले हैं, इधर बहुविकल्पी लिख लेते हैं,
बहुविकल्पी। तो यहाँ पर अगर हमारे 2200 के 2200 प्रश्न अगर मान लीजिए हाँ नहीं वाले हैं, मान लिया, तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे, 22 चौको 88 होगा। अब एक कंडीशन हम ऐसी लेंगे कि 2200 के 2200 प्रश्न अगर हम बहुविकल्पी के मान लेते हैं तो बहुविकल्पी हमारे 5 नंबर का है, यानी 22 गुणे 5 करेंगे तो 110 आएगा। ओवरऑल देखा जाए टोटल 100 नंबर है, इसको बीच में रखते हैं और आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 88 माइनस कर देंगे तो आपका 12 आएगा। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है ना, 5:6 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है, 6, 5, 11 प्रश्न में पूछा गया था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बताइए। बहुविकल्पी 6 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6, 5, 11 हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 22 थी। तो 11 दूनी 22 होता है और 2 छक्का 12 होता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 64 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। पहले वाला जो तरीका था बिल्कुल बेसिक था, आप एलिगेशन से लगाएंगे तो आपका जल्दी से सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल अगर 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करिए। सवाल है, समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो संख्याएं हमने मान लिया, एक x है एक y है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल भी तो करना है। इसका मतलब हमें इस तरीके से लिखना है, योग करने के बाद वर्गमूल भी लेना है, और यही क्वेश्चन में बोला है 13 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है और दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 7। अब देखो इसको अगर लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। जब भी ऐसे सवाल हुआ करें हमेशा ऑप्शन का सहारा लेते हैं। प्रश्न में देखिए पूछा क्या गया था, छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करिए। मतलब छोटी संख्या का वर्ग का, तो कहने का मतलब छोटी संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे ना तो उसका स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये छोटी संख्या मान लेते 5 रही होगी, यहाँ कितनी रही होगी, 4। तभी तो वर्ग करेंगे तभी तो 25 आया होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आया होगा। ये संख्या हमारी छोटी 7 रही होगी, ये संख्या हमारी 8 रही होगी। आपको ये अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन हमारे ये तो 7, 5, 8, 4 में कोई एक होगा छोटी संख्या, वर्ग कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो ऑप्शन दिया गया मैच कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या अगर हम 7 लेते हैं तो मजबूरी है कि बड़ी संख्या भी हमें 14 लेना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या 14 लेंगे, छोटी संख्या 7 लेंगे, तभी तो हमारा 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और सेटिस्फाइड होना चाहिए, इनका स्क्वायर करने पर, माइनस करने पर, वर्गमूल लेने पर कितना आना चाहिए, सॉरी इस वाले कंडीशन में भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी 14 के स्क्वायर 196 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इन दोनों को जोड़ने पर वर्गमूल लेंगे तो 13 आना चाहिए, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, बिल्कुल से फेल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं बी नंबर की। अगर मान लेते हैं y अगर हमारा 5 है छोटी संख्या, तो इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी कितनी रही होगी। यहाँ पर देखो छोटी संख्या अगर हमारी, छोटी वाली संख्या अगर हमारी 5 है तो बड़ी वाली संख्या हमारी कितनी रही होगी, बड़ी वाली संख्या 12 रही होगी। यानी बड़ी वाली संख्या 12 रही होगी, छोटी वाली संख्या हमारी 5 रही होगी, तभी तो 12 माइनस 5 7 होता है। इसमें सेटिस्फाइड हो गया ना। अब इसमें सेटिस्फाइड कराइए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 144 25 जोड़ेंगे 169 आएगा, 169 का वर्गमूल लेंगे आपका 13 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं तेजी से, और इससे कोई दूसरा तरीका नहीं है जो आपको इससे आसान हम बता सकें। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अगला प्रश्न है, एक स्कूल में बाल दिवस के दिन 175 बच्चों में एक समान मिठाई बांटनी थी। वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे और इसलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाई मिली। कुल कितनी मिठाइयाँ बांटने के लिए उपलब्ध थी। अब देखो इस टाइप का भी सवाल हमने इसके पहले वाले एक वीडियो पे करवाया था, उम्मीद है पता होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कराया था इसमें, देखो यहाँ पर कितना है, 175 बच्चों में बांटना था। हमने मान लिया कि x मिठाई थी,
ठीक है ना, बांटने के लिए, और 175 बच्चों में बांटना था। अब हुआ क्या, क्या हुआ कि 35 बच्चे गैर हाजिर थे। इसका मतलब यहाँ पर 35 बच्चे अगर गैर हाजिर कर देंगे तो हमारे पास बच्चे आ जाएंगे 140। ऐसा होने से हर बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, यानी इस वाले नंबर में जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब बच्चे गैर हाजिर होंगे ना, तो इस तरीके से हर बच्चे को क्या होगी, मिठाई ज़्यादा मिलेगी। तो इस वाली संख्या में जोड़ते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बटे 140 और माइनस का आएगा एक्स बटे 175 बराबर का 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देखो 175 एक्स माइनस 140 एक्स, यानी ये कितना आएगा, यानी 35 एक्स हो जाएगा। 35 एक्स बराबर, ठीक है ना, 35 एक्स बराबर आपका आएगा 4 गुणे 140 इंटू 175। ठीक है ना, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 7 पन्ना 35 होता है, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। ठीक है ना, फिर 5 से काटेंगे, 5 25 होता है, और यहाँ पर आएगा 5 चौको 20, 20 गुणे 40 करेंगे, 20 चौको 80, 20 कितना है, हाँ ठीक है, तो ये कट गया हमारा। तो 5 चौको 20, 20 गुणे 140, 20 गुणे कितना है 140 करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 14 दूनी 28 डबल जीरो। देखिए 2800 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको लगाना है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 68 देखते हैं। लिखा हुआ है, पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। जब ये पात्र 1/4 भरा होता है तब उसका भार 5.25 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, खाली पात्र का भार बताइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक पात्र का भार है, ठीक है ना, पानी से पूरी तरह भरे हुए। अब देखो, उसमें पानी तो भरा ही है, पात्र का भी वजन होगा। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि लोग मान लीजिए तेल वगैरह या कोई मतलब ऑयल लिक्विड की चीज़ लेने जाते थे ना दुकान पे, तो वहां पर एक डब्बा या जो भी लेके जाते थे, अपने तरफ से एक बर्तन लेके जाया करते थे। तो दुकान वाला क्या करता था, धाड़ा बना लिया करता था। तो उसका भी कहीं ना कहीं वजन होता है ना। तो देखिए पहले समझ लीजिए, मान लेते हैं कि जो खाली बर्तन है उसका वजन अगर हम मान लेते हैं, उसका वजन हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स किलोग्राम है। कितना है, एक्स किलोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स किलोग्राम है। जो उस पे वेट है, वेट भी तो होगा ना, जो कि यहाँ पर पानी से पूरा तरह भरा हुआ है, तो उसका जो वेट है, ठीक है ना, वो टोटल दोनों को मिला के कितना है, 16.5 किलोग्राम है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है जब ये पात्र 1/4 भरा होता है, इसका मतलब खाली बर्तन तो एक्स रहेगा ही। अब ये 1/4 यानी चौथाई भाग भरा है, तब हमारा वजन हो जाता है 5.25 किलोग्राम। ठीक है ना। चलो अब पहले इसको, ये फ्रैक्शन में लिखा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा x प्लस जो भरा हुआ तो वेट था, टोटल हमारा कितना था, 16.5 था। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x आएगा, और प्लस का w हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 और 21, यानी 21 हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, 21 हमारा आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें खाली पात्र का भार पूछा गया है ना, यानी x की वैल्यू पूछा गया है, तो इसे हम माइनस कर देंगे और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये हमारा कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 आएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 आएगा, और 15 में 6 घटाएंगे तो 9, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4.5 आएगा। माइनस यहाँ पर भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका भाग इसमें देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 किलोग्राम होगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 12 वयस्क, जो 12 वयस्क हैं ये किसके बराबर है, 20 बच्चों के बराबर है, जैसा कि सवाल में बोला गया है। अब थोड़ा इसको रेशियो बना लेते हैं, 4 तिरिका 12, 4 पंचे 20। हम ये कह सकते हैं कि 3 वयस्क जो हैं 5 बच्चों के बराबर है, लेकिन प्रश्न में बोला है 15 बच्चों के साथ। अब देखो 15 बच्चे बोला है ना, इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 15 बच्चे आ जाएंगे। 15 बच्चे बोला है, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वयस्क। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे क्या बोला है। अब हमें पता चल गया 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। अब देखो, जब 15 बच्चे होंगे
ठीक है ना। मान लीजिए लिफ्ट में बैठे हुए हैं, 15 बच्चे भी बैठे हैं, तो अब हमें ये पता चल गया कि 15 बच्चे के साथ 9 वयस्क जो होंगे बिल्कुल कन्फर्म में बैठे होंगे। अब बोला कितने वयस्क और चढ़ सकते हैं, मान लो लिफ्ट चढ़ रही है, पहले से 9 लोग बैठे हैं, अब कैपेसिटी कितने की थी, कैपेसिटी पहले कितनी थी, 12 वयस्क की थी, तो भैया 3 और इसमें बैठ सकते हैं। कितने वयस्क चढ़ सकते हैं, 3, 3 से ज़्यादा नहीं चढ़ सकते। जैसे ही 3 से ज़्यादा होंगे ना तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन दे रखा है क्षमता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो एक्स मान के लगा सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक्स प्रश्न अगर सही किया है तो गलत किया होगा, 120 माइनस एक्स कितना नंबर मिला है उसका गुणा करके टोटली करके निकाल सकते हैं। इसको एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है। अब देखो हमने मान लिया टोटल 120 प्रश्न है, उसने सारे के सारे अगर प्रश्न सही किया होता तो एक सही प्रश्न में 5 नंबर मिलता। कंडीशन क्या होती है एलिगेशन में, एक तरफ पहले पूरा सही का मान लेंगे, दूसरी तरफ पूरा गलत किया होगा, ओवरऑल जितना नंबर वो पाया होगा दोनों का मिक्स करके वो बीच में रखा जाता है। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो 120 प्रश्न अगर सही किया होता तो उसके हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से टोटल कितने नंबर पाया जाता, 600। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वो 120 प्रश्न मान लीजिए गलत किया होता, 2 नंबर एक प्रश्न में कम होगा ना, तो 120 प्रश्न में से माइनस का 240 नंबर कम हो जाएगा। इस तरीके से करने से वो 285 नंबर पाया हुआ है, इसको मतलब बीच में रखेंगे। अब आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करा देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 आएगा, 8 4 12 होगा, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। जोड़ लिया हमने। इसको घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, यहाँ पर आएगा 5 में 2 गया 3। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 25 होता है, 5 6 का 30, 5 3 का 15 होता है, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 होता है, 7 नहीं 63 होता है, 3 3 का 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। 5 और 3 का रेशियो हमारा निकल आया है, ठीक है ना। प्रश्न में क्या पूछा है, ये वाला हमारा ये जो रेशियो आया ये हमारा सही का था, इधर वाला हमारा गलत का था, ठीक है ना। प्रश्न में पूछा क्या गया है, सही उत्तर। सही उत्तर हमारा रेशियो में कितना आया है, सही उत्तर रेशियो में हमारा 5 आया, ये 5 ही तो आया था ना। चलिए तो यहाँ पर 5 आया, ये देखो, तो 5 लिख लेंगे। टोटल टोटल 5 और 3 कितना होता है, 8। प्रश्न हमारे कितने थे, 120 थे। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 15 पचे कितना होता है, 75। तो कितने प्रश्न सही किए होंगे, 75 प्रश्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन से लगा लीजिए, बेसिक से लगा लीजिए, जो आपकी इच्छा करे उससे लगा लीजिए, कई तरीके होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, और बच्चों की संख्या से बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष गए हैं। अब देखो टोटल मेंबर कितने गए हैं, 240 व्यक्ति गए हैं, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है। अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया वोमेन है, यहाँ पर मेल है, ठीक है ना, यहाँ पे चाइल्ड है, बच्चा है। तो यहाँ पर बोला है ना पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। तो महिलाओं की संख्या अगर x है तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। प्रश्न में साफ साफ बोला है इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, इसका मतलब x प्लस 20 हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों की संख्या। अब देखो वयस्क में हमारे महिला भी आएगी और मैन यानी आदमी भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, दोनों अवयस्क आएंगे। तो यहाँ पर बोला ना बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे बच्चे कितने रहे होंगे, 2 यक्ष रहे होंगे। देखो इन ये जो मतलब वयस्कों की संख्या है ना, बच्चों की संख्या से 20 अधिक है, तो देखो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x हुआ कि नहीं हुआ। और 2x से मतलब 20 जोड़ देंगे तो वही, तो देखो दोनों को जोड़ने पे 2x प्लस 20 ही तो आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लेंगे, या ऐसे आप समझ लीजिए, नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है ना बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। मतलब बच्चों की संख्या से अगर वयस्कों की संख्या अगर 20 अधिक है तो इसका मतलब बच्चों की संख्या जो है वयस्कों की संख्या से क्या है, 20 कम है।
20 क्या है, कम है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, 20 कम करोगे तो 2x हमारा आ जाएगा। बस इतना आपने अगर बना लिया तो आपका लग गया। ओवरऑल देखा जाए सबका जोड़ कितना, टोटल 240 व्यक्ति हैं, दो 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 एक 3 एक 4, यानी 4x प्लस 20, 4x प्लस 20 बराबर हमारा 240 के बराबर दिया हुआ है। 4x बराबर हमारा 220 आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी ये हमारा आ गया 55। प्रश्न में क्या पूछा गया है, पिकनिक में कितने पुरुष हैं। पुरुष की संख्या हमने x प्लस 20 माना है, इसी में से 20 और जोड़ देंगे, आपका जो फाइनल आंसर होगा 75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपया है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपया है। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है, भेजने की लागत रुपए में कितनी होगी। सवाल समझ लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल पे हम बात करते हैं, पहले पार्सल का जो खर्च दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 रुपया। ठीक है ना। पहले जो पार्सल होगा उसका खर्च हमारा 60 रुपया दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जितना भी आप खर्च करेंगे, अब इसके अतिरिक्त कितना होगा, 48 रुपया है, तो इसका मतलब इसके अतिरिक्त कितना हो सकता है। ठीक है ना। तो बस यही पर समझना है। हमने अगर ये मान लिया हमने अगर ये मान लिया कि चलो यहाँ पर लिखा है, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए इतना है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपया है। तो एक पार्सल जिसका वजन, अब देखो जिसका वजन पहले कितना है, p किलोग्राम था, पहले वजन उसका दिया हुआ है ना p किलोग्राम में। अब p से हमें अगर अतिरिक्त में पहुंचना है तो इसका मतलब p है, तो अब p में से कितना बचेगा, अतिरिक्त पार्सलों का खर्च कितना आएगा। इसका मतलब मान लीजिए पहले हमारे पास 10 रुपया है। ठीक है ना। तो पहले किलोग्राम को अगर हमने निकाल दिया, जैसे हमने कहा 10 है, ठीक है ना, मान लीजिए 10 किलो हमारे पास है, पहले किलोग्राम को हमने बता दिया कि इतना है, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी तो 9 बचेगा ना। तो वही चीज़ है, जब पहले के इन्होंने p बोल दिया है तो बाद वाले का कितना बचेगा, p-1, कितना बचेगा, p-1। ठीक है ना। पहले वाले का p तो इन्होंने बोल ही दिया है, बाद वाले का बचेगा p-1, और इसी का रेट दिया है 48 रुपये, यानी प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपया है। ठीक है ना। पहले जो p किलोग्राम था उसका हमें चार्ज दिया हुआ है 60 रुपया है, बाद में जो बचेगा यानी टोटल में से एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले किलोग्राम का लिखा है, इसका मतलब पहला अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, p-1 ही तो बचेगा, इसका 48 रुपया दिया हुआ है। अब आप कहेंगे टोटल खर्च कितना आएगा, तो इसका पहले वाले का 60 है और दूसरे वाले का है p-1 48, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 p और माइनस 48 आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये 48 p आएगा और ये आएगा 60 में से 48 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस का 12, 48 p प्लस 12 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेन होता है सवाल समझना, अगर सवाल समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश इस छात्र ने इस भिन्न को 27 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा जो प्राप्त उत्तर जो आया सही गुणनफल से 25 कम था, वो भिन्न हमसे पूछा गया है। अब देखो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया, यानी भिन्न हमने मान लिया एक्स वाई है और कहा गया 72 से तुम गुणा कर दो। लेकिन उसने क्या किया, 72 से गुणा न करने की जगह तुरंत इस छात्र ने भिन्न को 27 से गुणा कर दिया। अब उसने क्या किया, इसी भिन्न को उसने 27 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस तरीके जो रिजल्ट आया कितना कम आया, 25 कम आया। ठीक है ना। इतना अगर आपने बना लिया तो समझो सवाल आपका लग गया। ठीक है ना। अब देखो एक्स वाई दोनों में रहेगा, 72 में 27 घटाएंगे तो 45 आएगा, अपान एक्स वाई बराबर 25। ठीक है ना। अब ये 45 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 45 हमारा इधर आ जाएगा, यानी 5×5 = 5 × 9 = 45, 5/9। तो इस प्रश्न का जो भिन्न पूछा गया, भिन्न क्या होगी, 5/9 होगा। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर 5/9 ही होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की कुल लंबाई बताइए। अब देखो सबसे पहले 8 है, 2 है,
तो हम 8 2 को मतलब 8 2 का एलसीएम नहीं, 8 2 को गुणा करके 16। हमने मान लिया कि जो पेंसिल की कुल लंबाई है कितनी है, 16 है, ठीक है ना। पेंसिल की कुल लंबाई कितनी हमने मान लिया 16 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न को पढ़िए, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, यानी अगर पेंसिल 16 सेंटीमीटर की है, इसका 1/8 भाग अगर काला है, तो 1/8 भाग यानी कितना शेष बचेगा, तो 1/8 इसका कितना होता है, 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, यानी 2 अगर काला है, 16 यूनिट में 2 यूनिट अगर काला है तो कितना बचेगा शेष, 14 यूनिट बचेगा। लेकिन आगे फिर से बोल दिया है शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद, यानी आधा भाग सफेद है। आधा भाग सफेद है यार, इसका मतलब 7 भाग सफेद है, तो कितना शेष बचेगा, शेष तो 7 ही बचेगा। अब प्रश्न में बोला है जो शेष बचा है वही भाग क्या है, नीला है। देखो 7 भाग अगर इसका मान लेते हैं सफेद है, तो शेष हमारा 7 बचा, यही भाग नीला है, और इसी नीले भाग की लंबाई क्वेश्चन में दिया है 3 सही 1/2, यानी 7/2 दिया हुआ है। मतलब 7 यूनिट 7/2 के बराबर दिया हुआ है, 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2, कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 7 यूनिट 7/2, 1 यूनिट 1/2 आ गया। प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला था पेंसिल की कुल लंबाई बताइए। अब पेंसिल की लंबाई हमने 16 यूनिट माना था, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, इसी का 1/2 कर देंगे तो आप बताएंगे इसका फाइनल आंसर 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप तेजी से इसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या का उसके 3/5वें भाग की अंतर 50 है, वो संख्या कौन सी होगी। अब देखो संख्या तथा उसके 3/5 भाग, अब ऐसे सवालों को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, यहाँ पर बोला है संख्या कौन सी होगी, तो देखो संख्या तथा उसके 3/5वें भाग, तो संख्या अगर हमने मान लिया x है, ठीक है ना। अब संख्या का 3/5 भाग यानी 3x/5 हो जाएगा, और इन्हीं का अंतर क्वेश्चन में बोला है 50। ऐसे सवालों को आप वन लाइनर हैं ऐसे लगा सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 5x - 3x यानी 2x बराबर कितना आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 250 आएगा। x की वैल्यू सीधे हम बता देंगे 125 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों जितने भी सवाल आपके बनते थे वो सारे के सारे लगभग हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे यूपीएसआई पे थे वो हमने सारे करा दिए हैं। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपके मिक्स करवाएंगे और नए नए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। अभी जो फिलहाल हम करा रहे थे आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे थे, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।